यहाँ 18 मई तक का जिक्र किया गया है। आज 16 मई है, 18 मई तक पाकिस्तान कह रहा है कि सीज फायर है। हालांकि पाकिस्तान के कहने और करने में अंतर जो है वो पूरी तरह से सामने आ चुका। जिस दिन पहले दिन ये खबर सामने आई थी कि दोनों देशों में सीज फायर हुआ है, उसी रात से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और आसमान में ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे। वो सामने आ गया था कि कहता क्या है पाकिस्तान, करता क्या है। पाकिस्तान की कथनी करनी में अंतर और पीठ में छुरा घोंपने की आदत कभी जाती नहीं। इस बीच थोड़ी शांति जरूर है बॉर्डर एरियाज पर, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की ओर से 18 मई तक सीज फायर की बात कही गई। आशिक मेरे साथ में। आशिक, अगर पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि 18 मई तक सीज फायर है, तो क्या उसके बाद हालात कुछ पलटने वाले हैं, बदलने वाले हैं, या फिर ये जो हर हफ्ते डीजीएमओ की बातचीत होनी है उसमें 18 मई तक की ही बात हुई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 10 मई को डीजीएमओ की बात हुई, उसमें ये तय पाया गया कि 18 मई को और बात होगी, क्योंकि लगातार हमने देखा इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड की है भारत ने, भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान की तरफ पानी जाए, लेकिन अब पाकिस्तान जो है कहीं न कहीं बौखलाया गया है, क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए तो पूरी इकोनॉमी जो है भारत पर ही डिपेंड करती है। अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, जो दरिया पाकिस्तान की तरफ बहते थे तो उसी की वजह से वहां पर एग्रीकल्चर लैंड जो है वहां तक पानी पहुंचता था। लेकिन भारत ने जो टफ स्टैंड लिया है, आतंकवाद को रोकने के लिए जो है ये सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन उसको लेकर जब अब पाकिस्तान में ही लोग खुलकर पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ निकले हैं, तो इस बीच अब पाकिस्तान की तरफ से ये गीदड़ बकिया आ रही है कि 18 मई तक की जो है सीज फायर रहेगा। उसके बाद पाकिस्तान कुछ और करने की अगर हिमाकत करता भी है, लेकिन भारत जो है यहाँ से तैयार है। हमने देखा कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उनके एयर बेसिस को तबाह किया, और आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान इस तरह की कोशिश भी करता है तो उसका जवाब जो है दिया जाएगा। आशिक, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट, वो भी हम दर्शकों को दे दें, बता दें। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बड़ा बयान दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर बढ़ा। इशाक डार की तरफ से ये दावा किया गया है कि सीज फायर बढ़ गया है। भारत पाकिस्तान के बीच 18 मई तक के लिए सीज फायर की बात कही। दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत में फैसला हुआ है। डीजीएमओ के बीच में 18 मई को अब बातचीत होगी, यानी यहाँ पाकिस्तान की ओर से और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की ओर से ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है 18 मई तक के सीज फायर की। यानी ये इंडिकेशन भी दे रही है कि अब अगली जो बातचीत होगी वो 18 मई को दोनों देशों में डीजीएमओ स्तर की होगी। साथ ही एक और बड़ा अपडेट है, भारत के हमलों के बाद में बिलावल भुट्टो डर गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें डर है सीज फायर टूट सकता है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया, लेकिन बिलावल भुट्टो जो कह रहे थे पानी रोका तो खून की नदियां बह जाएंगी, अब डर गए हैं भारत से और कह रहे हैं कि मुझे डर है कि सीज फायर टूट ना जाए। इस वक्त हालात बहुत नाजुक हैं, हम चाहते हैं कि सीज फायर जारी रहे। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बिलावल का खौफ साफ तौर पर नजर आया। वो बिलावल भुट्टो जो चंद दिन पहले भारत को धमकाते हुए अंदाज में हाफिज सईद की जुबान बोलते हुए नजर आए थे कि अगर सिंधु का पानी रोका तो वहां खून की नदियां बहा देंगे। लेकिन अब भारत जिस तरीके से कहर बनकर टूटा पाकिस्तान पर, अब खौफ बिलावल भुट्टो में भी नजर आया और ये कह रहे हैं कि सीज फायर बना रहे तो बेहतर है। हमें डर है कि सीज फायर कहीं टूट ना जाए, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। हालात बहुत ज्यादा नाजुक हैं। आशिक मीर, बिलावल भुट्टो को लगता है कि अकल ठिकाने आ गई है। भारत की जवाबी कार्रवाई से समझ गए हैं कि भारत से पंगा लेना मुश्किल है या फिर लेना नहीं चाहिए। काश कि पाकिस्तान के बाकी नेताओं को, लीडर्स को भी इस तरह की अकल आ जाती। बिल्कुल रचना, जिस तरह से अब पाकिस्तान को लगने लगा है कि भारत जो है अब ऐसे ही मूड में है, क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर कभी भी स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जो भारत कहता है वो करता भी है। इससे पहले इन्होंने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी कि पाकिस्तान में घुसकर भारत जो है एयर स्ट्राइक करेगा और वहां पर जितनी भी उनकी एयर बेसिस है उनको तबाह किया जाएगा, और साथ साथ जो आतंकी वहां पर पड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कहीं ना कहीं कुछ मंत्री जो है वो अपना बयान बदल रहे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो भी जो पहले धमकी देते थे कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रही तो उसके बाद जो है वो खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो मध्यस्थता करने की बात कर रहे हैं, इस सीज फायर को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यानी ये सबसे बड़ी चेंज है जो पाकिस्तान में है, और अब जो है डर और खौफ पाकिस्तान की सरकार और सेना में साफ तौर पर दिख भी रहा है और छलक भी रहा है। फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में, अब सरकार के खिलाफ वहां पर लोग जो है खुलकर निकल रहे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ लोग अब ये बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पर एयर स्ट्राइक भारत कर रहा था तो सरकार कहाँ सोई हुई थी, सेना कहाँ सोई हुई थी। तो इस तरह के बात जो है, अब इस तरह के सवाल जो है वो बार बार पाकिस्तानी सेना और सरकार को
सुनने पड़ते हैं, जिसके कारण अब इस तरह की रैली की जा रही है, लोगों को फिर से बेवकूफ बनाया जा रहा है ताकि लोग जो है वो उनके उनके साथ खड़े रहे। लेकिन लोगों को भी समझ आया है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार में ऐसा कोई दम नहीं जो भारत के साथ मुकाबला करे। लेकिन बातें बड़ी बड़ी हैं, धमकियां बड़ी बड़ी हैं। आशिक, आप रहिए मेरे साथ में। इन सब के साथ ही शर्मनाक हार के बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। बिलावल भुट्टो तो डर गए, खौफ में आ गए, कह रहे हैं हालात नाजुक हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान सुधरा नहीं। भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा कहा है। मामले में भारत, पाकिस्तान, चीन, 3 देश शामिल बता दिए गए हैं। डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी का ये बयान सामने आया और यहाँ ISPR जो कि डीजी हैं वो ये कह रहे हैं भारत को हम करारा जवाब देंगे। ये तो अपने आप में बड़ी शर्मनाक और हास्यास्पद बात हो गई। कश्मीर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार एक चर्चा का विषय भी बना रहता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये तक कह दिया कि कश्मीर ये हमारी आपस की बात है, इसमें कोई तीसरा देश मध्यस्थता नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो इस बात को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश की थी सीज फायर के साथ साथ कि कश्मीर का भी हल निकलेगा। पाकिस्तान ने हाथों हाथ स्वागत भी कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पलट गए और अब शर्मनाक हार जो मिली है पाकिस्तान को, जब घुटनों पर आ गया पाकिस्तान, तब भी भारत के खिलाफ जहर उगला है और यहाँ कश्मीर का मुद्दा उठाया, कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा बताया। कहा मामले में भारत, पाकिस्तान, चीन, 3 देश शामिल हैं। डीजी ISPR अहमद शरीफ की तरफ से ये बयान सामने आया। आशिक मीर मेरे साथ में बने हुए हैं। आशिक, अगर कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठा रहा है तो इसमें तो कोई नई बात नहीं, लेकिन भारत, पाकिस्तान और चीन 3 देश इस बातचीत में शामिल कर दिए। मतलब क्या पाकिस्तान ये जान गया है कि डोनाल्ड ट्रंप तो पीछे हट गए हैं, अब वहां से उम्मीद होगी नहीं, तो रही सही जो उम्मीद है वो सिर्फ चीन से उम्मीद बरकरार है, इसीलिए चीन भारत पाकिस्तान के साथ ऐड करके बता दिया इंटरनेशनल मुद्दा। बिल्कुल रचना, जिस तरह से इससे पहले भी चीन के ही भरोसे पाकिस्तान ये बातें इससे पहले भी करता था और आज भी कहीं ना कहीं ये बातें फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने लायक है कि जब पहलगाम में आतंक की घटना घटी, उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि आसिम मुनीर का पुतला भी कई जगहों पर जलाया गया, जो इससे पहले कभी नहीं होता था। 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर बदला है, उस जम्मू कश्मीर के बदलाव ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चोट पहुंचाई है, क्योंकि हमने देखा जब पहलगाम में आतंक की घटना घटी, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां से लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर न आए हो। यानी ये करारा जवाब है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि कश्मीर मुद्दा जो है वो गर्म रहे। लेकिन सबसे बड़ा तमाचा पाकिस्तान को तब पड़ता है जब स्थानीय लोग कश्मीर के और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के एक साथ होकर यही कहते हैं कि बस अब हम तंग आ गए, बीते 35 सालों से हमने बहुत कुछ सुना और किया, आपने यहाँ पर आतंकवाद के सिवा आपने कुछ नहीं दिया, लोग यहाँ पर तंग आ गए आपसे, अब आप बस करें, हमें बख्श दीजिए। ये हर एक का कहना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा असर जो है आज जम्मू कश्मीर के लोगों को दिख रहा है, क्योंकि आतंकवाद की वजह से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन है। आज हमारे पर्यटक स्थल जो